आज के वचन के लिए। आज के जो वचन प्रभु देना चाहता है हमसे बातचीत करें और हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो। ठीक है, तो अब सभी लोग अपने स्थानों में 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर सोचें। यीशु मसीह आपके पास खड़ा है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप अपने आप को फ्री करें, अपने माइंड को फ्री करें, अपने हार्ट को फ्री करें। आप कोई दूसरी बात, कोई भी दूसरी चीज़ों के बारे में ना सोचें। आप जस्ट इमेजिनेशन करें कि यीशु आपके सामने है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। परमेश्वर के वो दोनों हाथ आपके सिर के ऊपर है। आप महसूस करें उसके स्पर्श को। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके बाएं हाथ में दीर्घायु है और दाएं हाथ में धन और महिमा है। और हम सभी को धन, महिमा और दीर्घायु की जरूरत है। अगर आप रिसीव करना चाहते हैं, आप अपनी आंखों को बंद रखें और महसूस करें कि परमेश्वर का कोमल हाथ, वो दोनों सामर्थी हाथ आपके सिर के ऊपर है। वो आपको छू रहा है, वो आपको आशीषित करना चाहता है, वो अपनी आत्मा से भरना चाहता है, बहुतायत से आशीषित करना चाहता है। अपने हृदय को आप खोलें, अपने मनों को बदलें, अपने जुबान को खोलें। खुदा मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। मेरे दिमाग को खोल दे खुदा, मेरे मनों को खोल दे यीशु राजा, मेरे हृदय को खोल दे, मेरे शरीर को तैयार कर खुदावन, मेरे मन को तैयार कर खुदावन, मेरी आत्मा को तैयार कर आपके वचन के लिए खुदा, मेरे शरीर को तैयार कर आपकी वचन के लिए खुदा। अपनी वचन से भर दे यीशु राजा। आज मैं आपके वचन से तृप्त होना चाहता हूँ। आज मैं आपकी आत्मा से भरना चाहती हूँ। आज मैं डिलीवरेंस को रिसीव करना चाहती हूँ। आज मैं चंगाई को रिसीव करना चाहता हूँ। आज मैं आशीषों को रिसीव करना चाहता हूँ। आज हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम में खुदा। आप कहें खुदा मेरा हर एक बंधन टूटने पाए, वो बीमारी की बंधन टूटने पाए यीशु के नाम में, वो गरीबी की बंधन टूटने पाए यीशु के नाम में, वो हर एक श्राप की बंधन टूटने पाए यीशु के नाम में, वो शैतानी ताकतों की बंधन टूटने पाए यीशु के नाम में, उधारी की बंधन टूटने पाए यीशु के नाम में, हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम में। आज आपके जीवन से हर एक बंधन टूटेगा। आज के जीवन से, आज आपके जीवन से हर एक बंधन टूटेगा। यीशु के लहू में ताकत है, यीशु के लहू में ताकत है। वो हर एक बंधनों को तोड़ डालता है, हर एक शाकलों को तोड़ डालता है, हर एक गुलामी को तोड़ डालता है। वो पाप की बंधन टूटेगा, वो पाप की बंधन टूटेगा, वो पाप की गुलामी टूटेगा, वो नशे की आदतें टूटेगी यीशु के नाम में। शैतानी ताकतें खत्म हो जाएगी यीशु के नाम में। बीमार की आत्माएं खत्म हो जाएगी यीशु के नाम में। गरीबी की आत्माएं चली जाएगी यीशु के नाम में। उधारी की आत्माएं चली जाएंगी यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर का दोनों हाथ आपके सिर पर है। परमेश्वर का दोनों हाथ आपके सिर पर है। बीमारी चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, बीमारी चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, डॉक्टर्स का रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप कहें यीशु मुझे जीवन देने वाला है, यीशु मुझे जीवन देने वाला है। यीशु कहते हैं मैं आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। वो आया चोरी करने, घात करने और हत्या करने, लेकिन मैं आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। यीशु आपको जीवन देने आया। शैतान आपको घात करना चाहता है, शैतान आपको मारना चाहता है, शैतान आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन यीशु कहता है मैं आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। यीशु आपको जीवन देना चाहता है, यीशु आपको जीवन देना चाहता है। आप उसकी उस सामर्थ्य को रिसीव करें। अपनी पारिवारिक लड़ाई झगड़ों को भूल जाएं। कहें खुदा मेरे घर में शांति को उंडेल दे। पति पत्नी के बीच में अगर किसी भी प्रकार का मनमुटाव झगड़ा है, कहें खुदा मेरे उस झगड़े को रिमूव कर यीशु के नाम में। मेरे पति पत्नी के बीच में हो रहे विवादों को यीशु के नाम में कैंसिल होने पाए। परिवार में हो रही तमाम विवादों को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं मैं। Oh Jesus, fill us, O Lord. Fill us, O Lord. Fill us, O Lord. Hallelujah. Let the power of the Holy Ghost fall on each and every one of us. Let everyone be healed. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Deliver them, O Lord. Deliver them, O Lord. Let everyone be delivered in Jesus' name. Hallelujah. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. There is life in the blood of Jesus. There is life in the blood of Jesus.
ओ रिहंदल अवश्य के ले रेबेरी रबा बाबा। ओ अपने आवाज को उठाए, अपनी आवाज को उठाए, धन्यवाद का भेंट चढ़ाए खुदावन को। आपको डिलीवरेंस मिल चुका है यीशु के नाम में, आपको छुटकारे मिल चुका है यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु का दोनों हाथ आपके सिर पर है, यीशु का दोनों हाथ आपके सिर पर है, यीशु का सामर्थी हाथ आपके सिर पर है। यू आर डिलीवर्ड इन जीसस नेम, बिकॉज बोथ ऑफ द माइटी हैंड ऑफ गॉड इज अपॉन योर हेड, द माइटी हैंड्स ऑफ गॉड इज अपॉन योर हेड, द माइटी हैंड्स ऑफ गॉड इज अपॉन योर हेड, एंड यू आर हील्ड इन जीसस नेम, you are delivered in Jesus name, you have made free in Jesus name. No devil can take you in, because Jesus is with you. No devil has power to destroy your life, because God says I came to give you life and abundance of life. यीशु कहता है मैं आया इसलिए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आपके परिवार में हो रहे हर एक प्रकार की मनमुटाव को आज यीशु के नाम से मैं खत्म करता हूँ। आपके घर में हो रहे हर एक बाधाओं को यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूँ। आप फ्री हो चुके हो यीशु के नाम में। You are set free in Jesus name. You are set free in Jesus name. Jesus has delivered you right now. You are healed in Jesus name. You are delivered in Jesus name. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Anyone who believes in His blood will get free from all kinds of sicknesses. जो कोई उसके लहू पर विश्वास करेगा वो चंगे हो जाएगा। जो कोई उसके लहू पर विश्वास करेगा वो डिलीवरेंस को रिसीव करेगा, छुटकारे को रिसीव करेगा। बिकॉज देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस राइट नाउ। हालेलुया, बी हील्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर जितनों ने विश्वास किया है आपकी डिलीवरेंस को रिसीव किया है। एनीवन हु हैज बिलीव्ड इन यू हैव रिसीव्ड द डिलीवरेंस पावर इन देयर लाइफ ओ गॉड। Oh Jesus, Rikalarava Shekelebe, hallelujah. Oh Rihandalarava Sotolorobo Rababa, hallelujah. Shamati Kuda, let the Holy Spirit may fall on each and every one of us, O Lord. Let the Holy Ghost fire may fall on us, each and every one of us, O Lord. Fill us, fill us, fill us with the power of the Holy Ghost, O Lord. Fill us with the power of the Holy Ghost, O Lord. Oh Jesus, hallelujah. We are your children, O God. You are our shepherd and we are your sheep. हम आपकी चराई की भेड़ें हैं खुदावन। एक एक बच्चे, जवान, बूढ़े सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। सभी लोग प्रभु आज स्वतंत्र होकर यहाँ से जाने पाए यीशु के नाम में खुदा। सभी लोग चंगाई को लेकर जाने पाए यीशु के नाम में। जितने लोग दुखों के साथ आए हैं, बीमारियों के साथ आए हैं, तकलीफों के साथ आए हैं, आज वो सभी लोग यहाँ से छुटकारे को रिसीव करके जाने पाए यीशु के नाम में खुदा। मैं घोषणा करता हूँ, आपका वचन कहता है, आप कहते हैं आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू, मैं यहोवा तुझे चंगा करने वाला हूँ। उस वचन की घोषणा मैं आपकी लाइफ में करता हूँ। यू आर हील्ड इन जीसस नेम। परमेश्वर कहता है कि वो गरीब बन गया ताकि तुम अमीर बन जाओ। इस वचन की घोषणा मैं आपके लाइफ में करता हूँ। यू बिकम अ रिच इन जीसस नेम। आप यीशु के नाम में अमीर बन जाओ। आप यीशु के नाम में अमीर बन जाओ। हालेलुया। उधारी की बंधन को यीशु तोड़ता है। हालेलुया। यीशु के नाम में हर एक उधारी की बंधन टूटने पर राइट नाउ इन जीसस नेम। लेट एवरी डेप्थ मे बी ब्रोकन इन जीसस नेम। लेट द स्पिरिट ऑफ डेप्थ्स आर वर्किंग इन योर लाइफ बी ब्रोकन इन जीसस नेम राइट नाउ। हालेलुया। थैंक यू एंड प्रेज द लॉर्ड। यू आर द डिलीवरर। यू आर द डिलीवरर। द लॉर्ड जीसस इज द डिलीवरर। वो चंगा करने वाला परमेश्वर, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जितनों ने विश्वास किया उतनों ने उसके बेटा और बेटी होने का अधिकार पाया है। इफ एनीवन बिलीव्स इन जीसस आर कॉल्ड टू बी हिज सन्स एंड डॉटर्स, नाउ यू आर द डॉटर एंड सन्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यू आर बॉट बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आप यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। यू आर नॉट अ सिंपल पीपल। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस छोटे से टेंट में, जमीन में बैठे हैं, लोग देखेंगे, कहेंगे कौन है ये लोग, कहां से आए हैं लोग। लेकिन जब खुदावन यीशु मसीह ऊपर से देखता है, कहता है मेरे बेटा और मेरा बेटी। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
You are not a simple people. आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप उस खुदावन के बेटा और बेटी है जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो सारी चीजों को कंट्रोल में रखता है, उसका बेटा और बेटी है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपके शब्दों में खुदावन पावर दे रखा है। आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा यीशु के नाम में। आप जिसको आशीषित करेंगे वो आशीषित होगा यीशु के नाम में। आप जिसको श्राप देंगे वो श्रापित होगा यीशु के नाम में, क्योंकि खुदा ने आपको आशीषित किया है। So you are not a simple people. You are the children of God. Hallelujah. मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा, आपके नाम की महिमा और तारीफ करता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर पिता। थैंक यू जीसस। सभी लोग अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। हालेलुया। हालात को बदलने की पावर सिर्फ प्रार्थना में है। हम लोगों को कितना समझाओ, लोगों को कितना रिक्वेस्ट करो, नहीं बदल सकता। आप कितना भी प्रेम से, आप कितना भी कुछ देकर लेकर आप लोगों को समझाओ, नहीं बदलेगा। लेकिन प्रार्थना करो, लोगों का हृदय बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अर्ली चर्च के लोग प्रार्थना करते थे और सब लोगों पर भय छा गया। बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। जब ये करते थे ये सारी कामें, तब क्या होता था? चिन्ह और चमत्कार होते थे। हालेलुया। क्या होते थे? बाइबल पढ़ते थे, फेलोशिप करते थे, प्रभु भोज लेते थे और प्रार्थना करते थे। ये डेली रूटीन में होते थे। तब प्रेरितों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुआ करते थे। जब आप ये कार्य में आगे होंगे, इन कार्यों में, तब आप देखना बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार आपकी लाइफ में होगा। आगे और भी लिखा है कि बपतिस्मा लेते थे। जो लोग विश्वास करते थे वे बपतिस्मा लिया करते थे और लोग मल्टीप्लाई होने लगे। प्रभु उनको लोगों में मिला लेते थे। जो लोग आते थे प्रभु के चर्च में मिला लेते थे, लोग बढ़ने लगे चर्च में, कलीसियाएं बढ़ने लगी। लोग देना शुरू किया, अपना अपना जमीन जायदाद को बेच दिया और लोग देना शुरू किया। वहां लिखा है 45 में, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हालेलुया। लोगों ने देना सीखा। वहां पर मेरा क्या है, आपका क्या है, ऐसा कुछ नहीं था। वहां सभी लोगों ने अपना जमीन बेचकर लाकर रख दिया, जितनी प्रॉपर्टी बेचकर लाकर रख दिया। सब कॉमन हो गए। सबके पास जो खाने को जो जरूरत होता था सबको दिया जाता था। वहां ना कोई अमीर था, ना कोई गरीब था, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, सब बराबर थे। लोग बढ़ने लगे, मल्टीप्लाई होने लगे। परमेश्वर आज वही चाहता है कि मल्टीप्लाई करने। यस, आमीन। एक जीवित चर्च का पहचान ये है, देने वाला बना। यस। और आगे लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। कब वो लोग मिलते थे? सभी लोग बताओ, कब मिलते थे? प्रतिदिन। आप और हम कब मिलते हैं? हफ्ते में। हफ्ते में एक बार। वो लोग प्रतिदिन मिलते थे। हालेलुया। इसलिए वहां चंगाई थी, वहां छुटकारा था, वहां प्रेम था, वहां यूनिटी थी, वहां डिलीवरेंस था, वहां बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। क्योंकि वो लोग डेली मिलते थे, डेली प्रार्थना करते थे, डेली परमेश्वर का वचन को सीखते थे, डेली प्रभु भोज लेते थे, प्रतिदिन परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी स्तुति और आराधना किया करते थे। तब चिन्ह और चमत्कार हुआ करते। हम महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार आते हैं। उनमें से आप में से कितने लोग हैं मुश्किल से सप्ताह में 2 या 3, महीने में 2 या 3 बार ही आते होंगे? तो कैसे लाइफ में हम कहेंगे कि हम जीवित चर्च के हिस्से हैं? एक चर्च जीवित तभी हो सकता है जब उसके सारे विश्वासी इन पैटर्न से चलते हैं। पहली शताब्दी के कलीसिया का एक कॉमन बातें थी, 9 बातें। कौन कौन सी थी? पहली बातें बाइबल पढ़ना। सभी लोग बोलो, बाइबल पढ़ना। बाइबल पढ़ना। दूसरी बात है फेलोशिप करना। फेलोशिप करना। तीसरी बात है प्रभु भोज लेना। प्रभु भोज लेना। चौथी बात है बपतिस्मा लेते थे। बपतिस्मा लेते थे। पांचवी बातें हैं वो लोग मल्टीप्लाई, जो लोग विश्वास करते थे चर्च में जुड़ जाते थे, मल्टीप्लाई जुड़ जाते थे। छठी बातें हैं प्रार्थना करते थे। प्रार्थना बोल दिया था? हाँ, नहीं। प्रार्थना करते थे। और सातवीं बातें
देते थे। क्या करते थे लोग? देते थे। देने वाले थे सब। और 8वीं बात है, परमेश्वर की महिमा करते थे। क्या करते थे? जब भी हो जाते थे इकट्ठे होकर मंदिर में परमेश्वर की आराधना करते थे। और 9वीं बात है, उसमें लीडर्स तैयार करते थे। हालेलुया। क्या करते थे? लीडर्स। अलग अलग लोगों को उसके कैपेसिटी के अनुसार अगुआ खड़ा करते थे। तो हमारे चर्च में ये 9 बातें अगर नहीं है तो हम समझो एक मरे हुए कलीसिया है। अगर ये 9 बातें हमारे हैं, अगर डेली बाइबल पढ़ने वाले हमारे चर्च के लोग हों, डेली प्रार्थना करने वाले हैं, डेली फेलोशिप करने वाले हैं, चलो प्रभु भोज हम महीने में एक बार लेते हैं, हर महीने प्रभु भोज लेने वाले हैं, प्रभु के सेवा में बीज बोने वाले हैं, संगति करने वाले हैं, जितने लोगों ने विश्वास किया बपतिस्मा लेने वाले हैं, प्रभु में जुड़ने वाले हैं, तब एक जीवित चर्च का ये पहचान है। अगर हम अपने चर्च को जांचें कि हम में से कितना ये जो 9 कैटेगरी है, इन 9 में से कितना हमारे चर्च में लागू होता है। एक जीवित चर्च बनने की जरूरत है हमें। हालेलुया। हमें एक जीवित चर्च बनने की जरूरत है। अब जीवित चर्च का मतलब यही है कि डेली प्रार्थना, आराधना, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है। तभी हम प्रभु के काम को आगे कर सकते हैं, तभी चर्च मल्टीप्लाई होगा। परमेश्वर का पर्पस क्या है? मल्टीप्लाई होना और मैच्योर होना। मैच्योर का मतलब परिपूर्ण होना, परिपक्व होना। आप कितने लोग परिपक्व हैं परमेश्वर के वचन में? मैच्योरिटी जरूरी है, परिपक्वता जरूरी है और मल्टीप्लाई होना जरूरी है। तो चर्च लोग तभी आएंगे जब आप लोगों को प्रभु के बारे में बताएंगे। लोग तभी आएंगे जब प्रभु के बारे में आप लोगों को बताएंगे। आप बताओ लोगों को यीशु के बारे में। जब तक आप बताओगे नहीं, आपको लोग जानेंगे नहीं। कितने आपके पड़ोसी जो मर रहे हैं, आपके आसपास में रहने वाले लोग मर रहे हैं, उनके जिम्मेवार आप हैं। अगर बिना प्रभु को जाने वो मरता है तो उसके जिम्मेवार आप हैं, क्योंकि परमेश्वर सबको बचाना चाहता है, परमेश्वर सबको जीवन देना चाहता है, वो परमेश्वर बहुतायत से जीवन देना चाहता है। तो मैं चाहता हूं मेरे प्रियो कि हमारी चर्च एक जीवित चर्च बनने पाए। जिस तरह से पहली शताब्दी के कलीसिया के लोग जीवित थे, आराधना करने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में, बपतिस्मा लेने में, देने में, हर चीज में वो लोग आगे रहते थे। अगर आप इन सारी चीजों में आगे हैं, तब हमारा चर्च एक जीवित चर्च होगा। नहीं तो हम कल भी 10 लोग थे, 10 परिवार, आज भी 10 परिवार, आने वाले 10 साल के बाद भी 10 परिवार होंगे। मतलब क्या है? ग्रोथ नहीं है। एक मरा हुआ बीज कभी फल ला सकता है? अगर वो बीज खेत में पड़ा हुआ है और उग नहीं रहा है, फल नहीं ला रहा है, मतलब वो मरा हुआ है। जो जीवित पेड़ होता है वो फल लाता है। अगर आप 10 साल पहले भी वही बीज थे, आज भी बीज हो, मतलब आप सोच लो कि आप जीवित हो या मरे हुए हो। हमारा चर्च जीवित है या मरा हुआ है? यहाँ पे लिखा है डेली लोग प्रभु में मिलाए जाते थे। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की स्तुति करते सब लोग, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मतलब प्रतिदिन लोग, नए नए लोग उद्धार पाकर प्रभु में आते थे और चर्च में मिल जाते थे। पिछले 3 सालों से मैंने कहा, आप में से अगर एक एक परिवार, 2-2 व्यक्ति को भी अगर प्रभु का सुसमाचार सुनाए होते तो आज हमारे पास 100 फैमिली होता है यहाँ। हालेलुया। पिछले 3 साल से मैंने बोला कि आप कम से कम 2 परिवार को बताओ परमेश्वर के बारे में। मतलब ये है कि आप प्रभु के बारे में लोगों को बताओ, प्रभु को जाने, क्योंकि परमेश्वर को जानना सब लोग चाहता है। सब लोग बीमार में है, सब लोग दुख में है, सब लोग समस्या में, और परमेश्वर ही है उसका छुटकारा देने वाला। हालेलुया। एक नया जीवन देने वाला, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर ही है। अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो आपको और मुझे प्रभु ने चुना है, इसलिए आपको और मुझे ये काम करना है। क्योंकि अब मत्ती का किताब उसका 28 अध्याय का 19 और 20 में कहता है, इसलिए तुम जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। कौन जाएगा? कौन जाएगा बताओ? हम लोग जाएंगे। परमेश्वर का दर्शन है कि आप जाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ और प्रभु के बारे में बताओ। तो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको और मुझे प्रभु ने चुना है, और प्रभु तभी हम सभी को आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आ गया सबको? आज मैंने जो बताया 9 कैटेगरी, ये चीज हमारे चर्च में होना चाहिए। अगले सोमवार ग्लोरी चीज। यस माय लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी, आमीन।
हाथ Jesus, उठाने glory to से God, hallelujah. आकाश भी खुल जाता है। Oh Jesus, glory, hallelujah. खुदावन तेरा छूने Yes, Lord, hallelujah. जिंदगी बदल देता है। Glory, 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 खुदावन glory, तेरा Jesus. छूने Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, rikhala raba 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 raba. यीशु तेरा छूने Raba baba, hallelujah. जिंदगी बदल देता है। यीशु तेरा Oh, rira baba 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 baba, rikhala raba raba raba. Shule, touch, touch, touch. Oh, rihandala raba shekele raba 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 raba. Oh, rira baba 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 baba, rikhala raba raba raba. Oh, Jesus, touch them, Lord. Jesus, touch them, Lord. Be healed, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, hallelujah. Oh, rihandala ओ raba यीशु तेरा छूने जिंदगी बदल देता है। ओ यीशु तेरा Amen. Glory, Jesus. Thank you, Lord. Oh, rihandala raba खुदावन तेरा छूने जिंदगी बदल देता है। Thank you, Jesus. Glory to God. छूले खुदा, एक एक जन को छूले यीशु के नाम में खुदा। हर एक बंधन आज टूटने पाए यीशु के तेरा ओ रिखला रबा शेकले रे 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 रे। ओ रीना बाबा बाबा रिखला रबा रबा रबा। बना देता है। हो पानी पे चलना तेरा हया बना देता है। हो पानी पे चलना तेरा हया बना देता है। रूहानी कलाम तेरा ईमान सिखा देता है। रूहानी कलाम तेरा ईमान बना देता है। ईमान सिखा देता है। ईमान सिखा देता है। ईमान सिखा देता है। ईमान सिखा देता है। हो बात से उलझे मन को ये ऐसा बदला देता है। बाप से उलझे मन को ये ऐसा बदला देता है। खुदा को तेरा छू लेना Amen. Glory, Jesus. Hallelujah. Amen. Glory, 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 glory. Oh, riba baba baba खुदा baba को baba तेरा छू baba. लेना Oh, rikala raba shekele re 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 re. Oh, touch each and every one of them, Lord. Everyone be healed in Jesus. Oh, rikala raba shekele re 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 re. तूने छुआ शायद की बेटी को तूने छुआ वो जिंदा हो गए। 12 बरस की रोदन थी जो शिफा का पा गए। 12 बरस की रोदन थी जो शिफा को पा गए। वो शिफा को पा गई। हाँ शिफा को पा गई। वो शिफा को पा गई। वो शिफा को पा गई। वस्त्र तेरा जो छू ले वो शिफा को पा जाता है।